नमस्ते मित्रों। जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा के लिए तैयार किए जा रहे सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के कुछ प्रश्न आपके सामने लेकर मैं नीरज एक बार फिर से इस 5वें वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। 90 क्वेश्चंस हमने पीछे के 4 वीडियो में हल कर लिए। ये 5वां वीडियो है। एक क्वेश्चन नंबर 91 से हम शुरू करते हैं बिना किसी फॉर्मेलिटीज़ के। तो ये 91वां क्वेश्चन देखिए। 91 क्वेश्चन है, भूतलक्षी स्वीकृति से क्या अभिप्राय है। भूतलक्षी किसे कहते हैं, पहले तो इसको जानना जरूरी है। भूतलक्षी कहते हैं कि कार्य हो गया हो उसके बाद, ठीक है ना, जो कार्य कर दिया हो उसके बाद उसकी अगर स्वीकृति कोई दी जाती है तो वो भूतलक्षी स्वीकृति होती है। ठीक है, तो इसमें अब देखो, जो कार्य कराने से पूर्व जारी की गई हो या नहीं है, जो कार्य कराने के बाद जारी की गई हो, ठीक है, जो कार्य संपादन के दौरान की जा रही हो, तो जो कार्य कर लेना उसके दौरान जो हो गई, कार्य करने के बाद की स्थिति है ये। ठीक है, भूतलक्षी यानी वो भूत बन गया, हो गया काम वो। तो आपका उत्तर होगा ब, जो कार्य कराने के बाद जारी की गई हो स्वीकृति, पहले काम कर लिया गया और उसके बाद उसकी स्वीकृति निकली हो, उसको भूतलक्षी स्वीकृति कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आ गए हम क्वेश्चन नंबर 92 पर। 92 क्वेश्चन है, सामान्यतः स्वीकृति के प्रभावी होने की तारीख क्या होगी, यानी स्वीकृति किस डेट को लागू होगी। ठीक है, किस डेट को लागू होगी, उसमें उस आदेश के अंदर उसकी तारीख लिखी होगी। स्वाभाविक है कि उसके आदेश में तारीख लिखी होगी तभी तो होएगा। और वो जिस दिनांक को आपने डेट उसकी जारी कर दी, उसमें डेट लिख दी आपने, तो जिस दिन वो तारीख आपने लगा दी उसी दिन से वो लागू हो गई, यानी कि जारी करने की तारीख से स्वीकृति प्रभावी हो जाती है। ठीक है, आपका उत्तर होगा अ, जारी करने की तारीख से सामान्यतः स्वीकृति प्रभावी तारीख मानी जाती है। इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 93 कोई अधिकारी कौन सी शक्तियाँ प्रयोग में ले सकता है। कोई अधिकारी कौन सी शक्तियाँ, जो उसको स्वयं को प्रदत्त हो, ठीक है, या समानांतर अधिकारी को प्रदत्त शक्तियाँ, उसके बराबर के किसी अधिकारी को प्रदत्त शक्तियाँ वो, या अधीनस्थ अधिकारी को प्रदत्त है वो शक्तियाँ, या फिर अ व ब दोनों प्रकार की शक्तियाँ। इसका उत्तर बताइए आप। जो उसको खुद को जो दी हुई है वो तो है ही है उसके पास में, और उसके बराबर के अधिकारी को जो शक्तियाँ हैं वो भी उसका इस्तेमाल कर सकता है। इसका मतलब हुआ आपका उत्तर होगा द, अ और ब दोनों प्रकार की शक्तियाँ, यानी जो उसके बराबर के अधिकारी को जो शक्तियाँ दी गई, एक प्रिंसिपल है, मान लो एक प्रिंसिपल को जो शक्तियाँ, वो दूसरे प्रिंसिपल को भी उतनी शक्तियाँ प्राप्त है, और जो उसको स्वयं को मिली हो वो तो है ही है। इसलिए अ और ब दोनों आपका उत्तर होगा द, अ और ब दोनों प्रकार की शक्तियों का इस्तेमाल कोई अधिकारी कर सकता है। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 94 क्वेश्चन में हुआ, शक्ति अनुसूचित के तहत जो शक्तियाँ किसी को प्रदत्त नहीं है वो निहित होगी। शक्ति अनुसूची यानी वो शक्तियाँ जो उनको दी जाती है, उसकी जो सूची में वो शक्ति अगर अंकित नहीं है तो वो शक्ति किस में निहित होगी। ठीक है, किसी अधिकारी को उसके द्वारा दी गई शक्ति अनुसूची में जो शक्ति जो अंकित नहीं है वो फिर शक्ति किसके पास होगी। या जैसे मान लो किसी के पास में चेक काटने की शक्ति नहीं होगी तो फिर वो शक्ति किसके पास होगी। ये एक उदाहरण है, चेक काटने की शक्ति इसमें है नहीं, लेकिन वो एक सारी शक्तियों के बारे में कह रहे हैं कि जो शक्ति किसी अधिकारी को प्रदत्त नहीं है तो वो किसके पास में होगी। स्वाभाविक है, जो उसको प्रदत्त नहीं होगी वो वित्त विभाग के पास होगी, क्योंकि शक्तियाँ वित्त विभाग के अंडर में ही ये सब काम करते हैं और उसी के पास में सारी शक्तियाँ जिनका प्रत्यायोजन है। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ अंक देकर उसके हिसाब से एक कंडीशन बनाई गई है, आप इस कंडीशन को गौर से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 95, कोई अधिकारी किसी मद में 1000 रुपये तक ही व्यय करने के लिए सक्षम था। ठीक है, किसी मद से वो 1000 रुपये खर्च कर सकता था अधिकारी, परंतु उसने 1200 रुपये व्यय कर दिए। बाद में किसी निश्चित दिनांक को उसकी सक्षमता 1000 से बढ़ाकर 5000 कर दी गई, तो क्या वो 1200 रुपये तक किए गए पूर्व के व्यय की भूतलक्षी प्रभावी दे सकता है, प्रभाव से स्वीकृति दे सकता है क्या, बताओ आप। यानी उसकी उस समय शक्ति जो थी वो 1000 रुपये तक खर्च करने की थी और उसने 1200 रुपये कर दिया, लेकिन उसके बाद में
उसको एक निश्चित दिनांक को बाद में उसकी सक्षमता बढ़ाकर 5,000 कर दी कि अब 5,000 तक खर्च कर सकता है, तो क्या वो 1,200 तक किए गए व्यय की भूतलक्षी यानी कि बैक इफेक्ट से प्रभाव उसका दे सकता है क्या? इसका क्या उत्तर होगा? वो नहीं दे सकता, क्योंकि उस समय उसके पावर में वो थी नहीं। उसके पावर में अगर होती तो वो दे सकता था, उसके पावर में नहीं थी इसलिए वो नहीं दे सकता था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। यदि कोई अधिकारी जिसे 1,000 रुपये तक की व्यय की शक्तियाँ प्राप्त है परंतु 1,200 कार्य 1,200 का है, स्वीकृति अभी अंतिम निर्णय के प्रक्रियाधीन है, वो इस अधिकारी की शक्तियाँ बढ़ाकर 1,500 कर दी जाती है, तो स्वीकृति कौन प्रदान करेगा? अब देखो, काम इसमें शुरू हुआ नहीं है और उसको पावर 1,000 की है, काम शुरू हुआ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद में काम चालू होने से पहले उसको 1,500 कर दिए, तो उसको स्वीकृति कौन प्रदान करेगा? ये क्या पूछ रहा है कि उसको स्वीकृति कौन प्रदान करेगा? तो उसको शक्ति उसको प्रदान करेगा पूर्व में जिसे 1,000 तक की शक्तियाँ प्राप्त थी, अब 1,500 हो गई है। ठीक है, स्वीकृति को कौन प्रदान करेगा? पूर्व में जिसे 1,000 तक की शक्तियाँ प्राप्त थी, अब 1,500 प्राप्त हो गई है। ठीक है, क्योंकि अब वो कर सकता है। अब आया इसके बाद में 97, क्वेश्चन नंबर 97। अपने पद के अलावा अन्य पद के चालू कार्यभार संभालने वाला व्यक्ति अन्य पद की कौन सी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता? यानी अपने काम के अलावा दूसरे पद का भी अगर उसको कार्यभार दिया, अतिरिक्त चार्ज दे दिया उसको, तो वो उस दूसरे पोस्ट की कौन सी शक्तियों का प्रयोग वो नहीं कर सकता? सामान्य तो कर सकता है, कौन सी शक्तियों का प्रयोग वो नहीं कर सकता है? तो इसमें उत्तर होगा स, कानूनी शक्तियाँ। वो वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, ठीक है, वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, लेकिन कानूनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। प्रशासनिक उसको करनी पड़ेगी, वित्तीय उसको करनी पड़ेगी, लेकिन कानूनी शक्तियाँ वो नहीं प्राप्त कर सकता है, कानूनी शक्ति का इस्तेमाल वो नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 98। प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी वित्तीय आदेश जो उनकी सक्षमता में जारी किए गए हैं कि प्रति आवश्यक रूप से प्रस्थापित की जाएगी। प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी वित्तीय आदेश, ठीक है, क्योंकि वो सक्षम है इसलिए उसके द्वारा जारी गई है कि प्रति आवश्यक रूप से किसको प्रस्थापित की जाएगी, यानी कि उसकी कॉपी दी जाएगी, उसकी प्रतिलिपि दी जाएगी। किसको? प्रशासनिक विभाग जो स्वीकृति जारी करता है, वित्तीय आदेश जो जारी करता है, उसकी कॉपी किसको देगा? किसको देगा उसकी कॉपी? अपने हिसाब से, मतलब कौन होना चाहिए? अपने हिसाब से ऐसे मामलों के अंदर महालेखाकार को उसकी कॉपी देगा। प्रशासनिक विभाग जो वित्तीय आदेश जारी करेगा उसकी कॉपी महालेखाकार को भी देगा। क्वेश्चन 99। ऐसे मामलों में जब स्वीकृति या आदेश गोपनीय हो, महालेखाकार को भेजे जाने वाले तथ्यों पर हस्ताक्षर कौन करेगा? स्वीकृति या आदेश जो भी अगर वो गोपनीय है, सबको दिखाने लायक नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में जब महालेखाकार को तथ्य भेजेंगे तो उसके ऊपर साइन कौन करेगा? उसके ऊपर साइन कौन करेगा? उसके ऊपर साइन करेगा प्रशासनिक विभाग का सचिव, ये उसके ऊपर सिग्नेचर करेगा। ये विशिष्ट स्थिति है, इसके लिए इसको पावर दिया हुआ है। आ गया क्वेश्चन नंबर 100। सामान्यतः कर्मचारियों के वेतन में रियायत की मंजूरी से संबंधित वित्तीय स्वीकृतियां को कितने वर्ष से अधिक का भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाता है? वेतन में रियायत है, वेतन में छूट वगैरह दी है, उसकी मंजूरी है कि वेतन ले सकता है, वो कितने टाइम तक ले सकता है सामान्य तौर पर, उसके बाद में उसको नहीं दिया जा सकता, किसी विशेष कंडीशन की फिर ज़रूरत पड़ती है उसको, तो वो अवधि है लगभग 3 वर्ष। 3 वर्ष की अवधि तक उसको भूतलक्षी प्रभाव से उसकी स्वीकृति दे देगा। 3 साल बाद तक दे देगा, मेरे को यार ये करना था, इसमें इसको ऐसा किया जाना है, मुझे ये चेंज करके दे दो, तो वो 3 साल तक तो करा सकता, उसके बाद नहीं करा सकता। फिर आया प्रश्न नंबर 101। कितनी अवधि में भुगतान पूर्ण आंशिक न होने की स्थिति में सामान्य परिस्थिति में स्वीकृति लैप्स हो जाएगी? उसके बाद में जैसे स्वीकृति लैप्स हो जाती है, ठीक है ना, तो कितनी अवधि में भुगतान होना जरूरी है, नहीं तो लैप्स हो जाती है? उसके लिए है 2 वर्ष। यानी कि 2 वर्ष की समाप्ति के बाद अगर भुगतान नहीं होता 2 वर्ष तक, तो वो जो स्वीकृति जो है ऑटोमेटिक लैप्स खत्म हो जाएगी। ठीक है सर, हम आगे चलते चलते 102वें क्वेश्चन पर। 102वां क्वेश्चन है कि स्वीकृति 1 वर्ष पश्चात भी लैप्स नहीं होगी, 1 साल बाद लैप्स नहीं होगी,
यदि क्या कंडीशन होगी, क्या कंडीशन होगी, यदि स्वीकृति में अवधि अंकित हो कि मान लो 1 साल बाद नहीं, उस उतने साल बाद होगी। अगर अंकित ही उसमें कर दिएगा तो 1 साल बाद कैसे होगी, उसमें अंकित हो मान लो 2 साल बाद होगी तो 1 साल बाद नहीं होगी। किसी विशेष वित्तीय वर्ष का उल्लेख हो या किसी विशेष वित्तीय वर्ष का उल्लेख हो उसमें कि ये इस वित्त वर्ष तक चलेगी, तो उस वित्त वर्ष से पहले नहीं हो सकती वो लैप्स। या क्रय करने के मामले में, जब सामान कोई क्रय करना है तो उस मामले में फिर वो स्वीकृति जो है वो लैप्स नहीं होगी। तो इसमें आपके उत्तर आएगा उपरोक्त सभी। फिर आया प्रश्न 103, यदि क्रय की स्वीकृति जारी होने के बाद क्रय हेतु निविदा या आमंत्रित न करने की स्थिति में क्रयादेश कितनी अवधि में दे दिया जावे तो स्वीकृति लैप्स नहीं होगी। देखो क्रय की स्थिति, ये स्वीकृति जारी कर दी लेकिन क्रय हेतु निविदा या आमंत्रित करी नहीं, टेंडर नहीं लिए गए, तो दोबारा टेंडर जब लें तो क्रय आदेश कितनी अवधि तक दिया जा सकता है, यानी कि स्वीकृति लैप्स नहीं होगी दोबारा बाद में अगर टेंडर लें तो इस कंडीशन में 1 साल की अवधि आपके पास में रहेगी कि 1 साल तक, यानी कि 12 महीना तक आप स्वीकृति जारी कर सकते हैं। तब तक वो पहले से स्वीकृत जो करी हुई है वो लैप्स नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 104, भूतलक्षी प्रभाव यानी कि बैक इफेक्ट से, भूतलक्षी प्रभाव से पदों का सृजन किसकी सहमति से किया जा सकता है। पदों का सृजन मतलब ये पद पिछले साल मई से माने जाएंगे या स्वीकृत किए हुए, तो वो भूतलक्षी प्रभाव से हो गए। ऐसा कौन कर सकता है, ऐसा कौन कर सकता है ऐसा? तो इसके लिए वित्त विभाग सबसे सर्वा तो वित्त विभाग ही है, वित्त विभाग कर सकता है, पैसे का मामला है इसलिए सब उसको सोचना पड़ता है। फिर आगे प्रश्न नंबर 105 पर कि किस प्रकार के पदों के सृजन की स्वीकृति में उसके सृजन की तारीख का उल्लेख करना आवश्यक है। यानी पदों का सृजन अगर किया तो उसकी तारीख लगानी जरूरी है, तारीख का उल्लेख करना जरूरी है कि इस डेट से ये लागू माने जाएंगे। किस प्रकार के पदों में, तो इसमें है कि अस्थायी पदों में, अस्थायी पद जो है उसमें उसकी तारीख, सृजन की तारीख लिखनी जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आ गया प्रश्न 106, बिल किसे कहते हैं। बिल किसे कहते हैं, बिल तो सबको पता है कि बिल किसे कहते हैं। देखिए, सरकार के विरुद्ध दावों का विवरण, सरकार के विरुद्ध अगर कोई दावे हैं वो विवरण बना के अगर देता है तो वो भी एक बिल है। किसी व्यापारी द्वारा प्रेषित कैश मीमो, वो भी एक बिल है। वेतन भत्तों और अन्य प्रपत्रों द्वारा प्रस्तुत बिल, वेतन भत्ते बनाकर जो भेजते हैं ना, जो वो भी एक बिल ही है। इसका मतलब हुआ कि उपरोक्त सभी, ये सभी कंडीशंस बिल की है, ये सारे बिल माने जाएंगे। ठीक है, बिल से संबंधित ही अगला सवाल है, सवाल नंबर 107, बिल स्वीकार नहीं किए जाएंगे यदि, किस कंडीशन में नहीं स्वीकार किए जाएंगे। अब देखिए इसकी कंडीशन, देखिए कि किस कंडीशन में ये स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ये बार बार क्यों आ रहा है। आहरण वितरण अधिकारी से भिन्न अधिकारी के हस्ताक्षर हो, यानी आहरण वितरण अधिकारी के साइन होने जरूरी है, नहीं तो नहीं माना जाएगा। हस्ताक्षर फोटो स्टेट कंप्यूटरीकृत हो, फोटो हस्ताक्षर हमेशा ओरिजिनल होते हैं, फोटो स्टेट हस्ताक्षर नहीं चलेंगे। हस्ताक्षर मोहर या स्टाम्प से किए गए हो, स्टाम्प लगा दे हस्ताक्षर की तो भी नहीं। इसका मतलब उपरोक्त सभी कंडीशन में बिल स्वीकार नहीं किए जाएंगे, क्योंकि वितरण अधिकारी, आहरण वितरण अधिकारी के साइन हो, हस्ताक्षर फोटो युक्त नहीं हो, ओरिजिनल पेन से किए हो, और हस्ताक्षर मोहर या स्टाम्प से किए हुए नहीं हो। प्रश्न नंबर 108, नमूने के हस्ताक्षर कौन प्रमाणित करता है। ट्रेजरी वगैरह, बैंक वगैरह में जो नमूने के हस्ताक्षर भेजते हैं, इस अधिकारी के ये हस्ताक्षर है, ये ऐसे हस्ताक्षर करे तो इसको भुगतान दे दिया जाए, उनको नमूने के हस्ताक्षर कहते हैं। तो नमूने के हस्ताक्षर को कौन प्रमाणित करेगा। नमूने के हस्ताक्षर को प्रमाणित करने के लिए और बहुत दोनों ही कंडीशन होगी। ये कोई भी अधिकारी जिसके हस्ताक्षर उस बैंक या कोषागार में हो, और उच्चतर अधिकारी जिसके हस्ताक्षर उसी बैंक या कोषागार में हो। ये दोनों में से कोई अधिकारी उसको प्रमाणित कर सकता है। फिर आ गया प्रश्न नंबर 109, नए कार्यालय सृजन पर क्या कोषागार में प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। क्या कोषागार में प्रस्तुत करना, नया ऑफिस अगर खुला है तो ट्रेजरी में क्या नहीं भेजा जाना है। कार्यालय सृजन के आदेश के प्रति, कार्यालय अध्यक्ष घोषित करने के आदेश के प्रति, प्रमाणित नमूनों के हस्ताक्षर या आवंटित बजट के प्रति क्या नहीं भेजा जाना है उसमें। तो क्या नहीं भेजा जाना की स्थिति उसमें यह है कि बजट की प्रति की जरूरत नहीं है।
बाकी तो कार्यालय नया खुला तो उसकी कॉपी भेजनी पड़ेगी, कार्यालय अध्यक्ष घोषित किसको किया है उसकी एक कॉपी भेजनी पड़ेगी, और प्रमाणित नमूनों के हस्ताक्षर की भी कॉपी भेजनी पड़ेगी। बजट की उसको ज़रूरत नहीं है ट्रेजरी को पहले, ठीक है। इसके बाद आ गया प्रश्न नंबर 110, मुद्रित बिल फॉर्म उपलब्ध न होने की स्थिति में, छपा हुआ अगर बिल उपलब्ध नहीं है तो क्या करेंगे, उस कंडीशन में कैसे काम करेंगे। उस कंडीशन में फोटोस्टेट फॉर्म प्रयोग में लाया जा सकता है, बिल्कुल। साइक्लोस्टाइल फॉर्म प्रयोग में लाया जा सकता है। साइक्लोस्टाइल एक मशीन है जिससे उसकी कॉपियाँ निकलती है, ठीक है, उसको ला सकता है। तो क्या उसमें क्या उत्तर हुआ फिर, अ या ब दोनों में से जो भी उपलब्ध हुआ, ये भी फोटोस्टेट भी और साइक्लोस्टाइल भी जो निकले वो फॉर्म, ये दोनों ही कंडीशंस इसके लिए उचित है, ठीक है मित्रों। तो ये हुआ आज का हमारा 5वां वीडियो। उम्मीद है आपको इसमें लगभग सभी चीज़ें समझ आई होंगी। फिर भी अपने पास जो उपलब्ध सामग्री है उससे एक बार उसे भी पढ़ लें, उससे मिलान कर लें। अब आपके जब पढ़ा हुआ होगा तो दूसरी बात आपके आसानी से समझ में आएगी। उम्मीद है आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। नमस्ते।